मान्यवर उदयवान सर आवाज आ रही सर? हाँ सर, आ रही है बात, आ रही है सर। सर्वप्रथम करुणा के सागर महाकारुण तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए कर्नाटक के सम्राट विदेशी सम्राट अशोक महान के चरणों में नमन करते हुए संविधान निर्माता पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए बहुजन महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब को वंदन करता हूँ और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब को और इस मीटिंग को संचालन कर रहे माननीय बनगोत्रा साहब को भी नमन करता हूँ। इस जूम मीटिंग में जुड़े आज के वक्ता के रूप में माननीय महेश्वर बौद्ध जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, माननीय राजाराम आनंद साहब, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माननीय दशरथ मौर्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, संचालन कर रहे माननीय योगेश गौतम जी, राष्ट्रीय कमांडर धर्म सेवक संघ और समस्त वरिष्ठ जूम में जुड़े हमारे समस्त भारत के धर्म प्रेमी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सदस्यगण पदाधिकारीगण, निश्चित तौर से आज हम सभी भारत देश का गौरवपूर्ण दिवस मना रहे हैं। नाम से संपूर्ण दुनिया में जिसका नाम है उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र बिंदुसार के पुत्र विदेशी सम्राट देवानाम प्रिय जिसे कहा गया। सम्राट अशोक की जयंती की शुभकामनाएं सबको देता हूं और निश्चित तौर से सम्राट अशोक का इतिहास दुनिया में जाना और माना जाता है। साथ ही साथ स्वतंत्र भारत में यदि राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत कहें या मानवतावादी विचारधारा के इस देश में पूर्व में शासन कर रहे अंग्रेजों को कहें, तो उन्होंने इस देवाराम प्रिय को इस राष्ट्र की जो धरोहर थी, जितने अच्छे से उन्होंने शासन किया इस देश में, उस चीज को भली भांति आज हम सभी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में नियम और कानून के हिसाब से यदि बात की जाए तो आज हम जहां भी देखते हैं वह सम्राट अशोक का इतिहास, सम्राट अशोक की झलक संपूर्ण मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री और जहां न्यायालयों में सभी जगह विद्यमान है। एक बात एक अलग है कि हम हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, हमारे प्रतिद्वंदी लोग हैं, जो न समझ लोग हैं, वो भली बात इस बात को जानबूझकर कह रहे हैं कि यह बौद्ध में भारत नहीं है, बौद्ध राष्ट्र नहीं है, कुछ और कहना चाहते हैं, उसका नाम भी लेना चाहते। तो मैं इस बात को बड़े गर्व से, बड़े ही कह सकता हूं कि जब से मैंने सम्राट अशोक को जाना है और जब से माना है, तो सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व जो मौर्यों की प्राचीन नगरी हुआ करती थी पिपलीवन, मौर्य और शाक्यों की जन्म होता है, जिसको पाटलिपुत्र कहा जाता है आज, पटना। सम्राट अशोक के इतिहास को मैंने धर्म यात्राएं लगभग 3 की है, 2006 और 10 में 12 में और 2019 में। संपूर्ण भारत तो नहीं कहें, कम से कम 50 से 60% भारत घूमा जो मैंने, जो इतिहास देखा, जो पाया, सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक की धरोहरें हैं, तथागत बुद्ध की धरोहरें हैं। और उन्हीं धरोहरों को इन्होंने जो जिस तरह सांप दूसरों के बिल में घुसता उसी तरह से संपूर्ण भारत में बौद्धों की धरोहर थी, तथागत बुद्ध की, सम्राट अशोक की बनाई हुई धरोहरों को इन्होंने घुस करके अपने नाम से करने की कोशिश की है। फिर भी चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने इतनी विद्वता थी कि कलियुग युद्ध के बाद जब से उन्होंने तथागत बुद्ध के शरण में आए,
बुद्ध के शरण में आकर के एक ऐसा साम्राज्य दिया, ऐसा शासक बन के आए कि उन्होंने देवानांपे कहा गया और सब मौर्य वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक कहा गया। उन शासकों ने में से जो 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए, शिलालेख बनवाए, बौद्ध विहार बनवाए, चैत्य भूमियां बनवाई, तो निश्चित तौर से इसमें हमें गर्व होता है कि हमारे महापुरुष इतने तो होशियार थे कि यदि अगर दुश्मन चाहे भी तो उसको मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकता। निश्चित तौर से मैं जो देख के आया है पूरे देश में उनकी जो धरोहर है इस तरह से बनाई है कि शायद वो आज ही मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकते, जबकि ये वैज्ञानिक युग में बहुत सारी मशीनरी है कि भी काबुल से कंधार तक जो उनका शासन था आज भी इस बात का गवाह है कि संपूर्ण दुनिया, एक तरह से ये कह सकते हैं संपूर्ण दुनिया में उनका शासन था तो सम्राट अशोक का था, और संपूर्ण दुनिया में उन्होंने अपने बड़े बड़े प्रतीक बनवाए हैं, बड़े बड़े शिलालेख बनवाए हैं। उन शिलालेखों को पाली भाषा में इंकित है, आज उनको पढ़ने के लिए कोई मौजूद नहीं है। निश्चित तौर से मैं इसमें बहुत ही गर्वपूर्ण तरीके से इस बात को कह सकते हैं कि सम्राट अशोक की धरोहर को सजोने और संवारने के लिए हमें आपको आवश्यकता है। जैसा भी मौर्य जी कुछ बातें कह रहे थे उस बात को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, पर सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं देश में जितने भी जो प्राचीन कालीन बौद्ध विहार हैं उनका संरक्षण और संवर्धन हमारा दायित्व है इस समाज को बताने के लिए। तो निश्चित तौर से मैं अपना खुद बताऊं, जबलपुर में निवास कर रहा हूं आज करीब 32-33 सालों से, और हमारे गृहनगर पैतृक निवास जो सतना से मैं आता हूं तो भरौत प्राचीन एक स्थल है, बौद्ध स्थल है, और रीवा में एक देऊर कठार के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान जबलपुर में जहां हूं तो यहाँ पर सम्राट अशोक की शिलालेख है जिसे रूपनाथ कहते हैं। इसकी खोज मेरे जो नजरों में सन 1995 में आई, जब सम्राट अशोक के धम्म भी बना रहे थे। कुछ साथियों ने बताया कि कोई सम्राट के कोई यहाँ पे सम्राट अशोक की कोई शिलालेख है, ऐसा कहा जाता है। वहां पर हम लोगों ने 2000 में भ्रमण किया, और निश्चित तौर से ये बात मैं फक्र से कह सकता हूँ कि जितनी भी जबलपुर संभाग के अंतर्गत धरोहरें थी उनका भ्रमण करके जितने हमारे साथी मानवतावादी विचारधारा के उस समय से थे और लगातार उसको प्रयास करके बताने की कोशिश किया, तो इसी तरह से हम भी सम्राट अशोक की धरोहर को हम बचाने और संवारने के लिए सम्राट अशोक की विरासत को जिस तरह से नष्ट करने की कोशिश की, किसी ने इनको कायर कहा, किसी ने कुछ कहा, और कायर ने तो इतना तक कह दिया कि निकम्मा शासक था। आज वर्तमान में जो आरएसएस है वो तो ऐसा प्रचार कर रही है कि सम्राट अशोक यदि तलवार न रखा होता और निकम्मा शासक न हुआ होता तो भारत के हाल न होता। तो हम उन लक्ष्यों को, उन नालायकों को इस बात का जवाब देना चाहेंगे धर्म सेवक संघ के माध्यम से संपूर्ण देश में इस बात को हम बताने की कोशिश करें कि इस महान शासक ने किस किस तरह से धर्म की सेवा की है। जिस दिन से कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने धर्म को अंगीकृत किया है, अपने पुत्र और पुत्रियों को, पुत्र और महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा के माध्यम से देश और दुनिया में धर्म को फैलाया है। और यहाँ ही नहीं, श्रीलंका जैसे चीन, जापान, थाईलैंड, कम्बोडिया, इन सभी देशों में उन्होंने शिलालेख अंकित किया है। उस बात को हम सभी को आज बताने की आवश्यकता है। सम्राट अशोक की जयंती, सम्राट अशोक का धम्म विजय दिवस, दीक्षा का दिवस आज इस बात का प्रतीक है कि जब हम लोगों ने अभी 2012 और 13 से लगातार शिलालेख पे एक मेला लगाने का काम किया, तो निश्चित तौर से हमारे बहुजन समाज के लोग निकल कर आए, आज वो मेला लगता है। और एक खुशी की बात और बता दूं, सन 1995 से लेकर 2002 में जब अशोकापुर विहार का निर्माण हम कुछ साथियों ने मिलकर यहाँ जहाँ निवास कर रहा हूँ किया हूँ, तो जो यहाँ के बाबा साहब को मानने वाले लोग थे, दूर दूर से आकर बसे हैं, उनने इस बात का तारीफ की कि ओबीसी के लोगों ने सम्राट अशोक के नाम से बुद्ध विहार बनाकर बड़ा काम किया है, और हमारा इसमें जो सहयोग से वो मिलेगा। पर उस काम को मैं भलीभूत अपने साथियों के साथ मिलकर किया। तो मैं इस बात को समस्त धर्म सेवकों को, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उपासकों को इस बात से अवगत करना चाहेंगे कि हम सम्राट अशोक की जयंती मनाने भर से, फूल और माला डालने भर से, उनकी चर्चा करने भर से बात नहीं बनेगी। सम्राट अशोक धरोहर को हम संरक्षित और संवर्धन करने की कोशिश करें, और उनके
जो राज्य शासन के दौरान उनने कल्याणकारी योजनाएं की निकाली थी, गली गली पर बावड़ियां खुदवाई थी उस जमाने में, उस समय की आवश्यकता होती थी। और रास्तों में, रोडों में पेड़, आम और वृक्षों के पेड़ लगा करके, छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष लेकर के सम्राट अशोक ने अपने और पशुओं के लिए चिकित्सालय खोल करके मानव के लिए, जीव कल्याण के लिए, पशुओं पक्षियों के लिए, हर किसी के लिए काम किया। अब जाकर कहीं देवाराम प्रिय सम्राट प्रियदर्शी कहा गया। उस प्रियदर्शी सम्राट अशोक की धरोहर को और उसकी जो बनाई हुई परंपराएं हैं उसको हम जनता तक पहुंचाने का काम करने की कोशिश करेंगे। तब जाकर कहीं सम्राट अशोक का पुनः भारत कहीं न कहीं दिखने के योग्य बनेगा। और रही बात सम्राट अशोक के जीवन पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी भी हैं, वो उनके जीवन पर और भी व्याख्यान देंगे। मैं तो मेरा व्यक्तिगत जो नेचर है, जो काम करने का, तो मैं धरातल पर काम करने की, कोई भी चीज की जो चीज नहीं होती उसकी नींव डालने का काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं इतिहास को पढ़ता तो हूँ, पर बहुत ज्यादा मैं भाषण के लिए, बहुत ज्यादा किसी को बताने के लिए नहीं। हमें जो चीज की आवश्यकता होती है कि भगवान बुद्ध के, सम्राट अशोक की जो विरासत है वो संरक्षित कैसे हो, अगर यदि वहां नहीं है तो वहां निर्माण कैसे हो, इस काम को ज्यादा मैं ध्यान देता हूँ। और वहां उपासक कैसे तैयार हों, इस विचार के धारक लोग नहीं है, वहां उस विचारधारा के लोगों को खोज करके इकट्ठा करना, ये मेरा दायित्व है। यही मैं काम कर रहा हूँ। जो मेरा समय जाता है, निश्चित तौर से हमें कुछ लोग ये कहते हैं कि आप भाषण नहीं देते ज्यादा, और निश्चित भाषण नहीं, निश्चित तौर से मैं कुछ सकारात्मक काम करके अपने इतिहास को पुनः, चाहे कहीं भी रहें, जहां भी रहें, यहाँ से लेकर जहाँ कर्मभूमि, जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि तक करने की कोशिश करता हूँ। और मैं अपने साथियों को यही निवेदन करूंगा कि सम्राट अशोक की जो विरासत है, जो मनवादी लोग हैं, जो व्यवस्था विपरीत के लोग हैं, आज राजतंत्र में बैठे हुए हैं, शासन तंत्र में बैठे हुए हैं, वहाँ संस्कार, जो अपने का संस्कृति डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से देश में कोने कोने में सम्राट अशोक के नाटक भी होते हैं। सम्राट अशोक के नाटक के माध्यम से पेश किए जाते हैं, पर वो भी तोड़ मरोड़ कर किए जाते हैं। उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको देखते हैं तो सम्राट अशोक को कहीं ना कहीं वो जेली बता देते हैं, दोषी बता देते हैं, कहीं ना कहीं निकष्ट बता देते हैं। इसलिए हमें आपको आवश्यकता है कि सम्राट अशोक के जो विरासत थी, जो उनका जीवन था, जो उनके कार्य थे, वो भी हमें हमें भी हमारे इस बौद्ध समाज के लोगों को नाटक के माध्यम से उस राष्ट्रीय धरोहर को पेश करने के लिए, नाटकों के माध्यम से, मंचन के माध्यम से करने की आवश्यकता है, सत्यता बताने की आवश्यकता है। तो संचालक महोदय, ज्यादा यदि बात हमारी लंबी ना हो रही हो तो मैं और कुछ बोलूं, नहीं तो मैं बस इतना बोल करके आगे के लिए जी थैंक यू वेरी मच। तो माननीय साहब, मैं इतना अपना वक्तव्य देते हुए मैं एक ही निवेदन करूंगा कि सम्राट अशोक की जयंती पूरे देश में हम सभी मनाने के लिए, हर वर्ग के लोगों को, कोई ये कुछ लोग मानते हैं कि ओबीसी के लोग है, मौर्य वंश के लोग का दायित्व है, निश्चित तौर से नहीं। हम तो ये मानते हैं जितने एसटी एससी ओबीसी के लोग इस देश में निवास करते हैं वो मौर्य वंश के लोग हैं, और उन्हीं के उत्तराधिकारी वो बनते हैं। और ऐसा आशा करते हुए सभी को नव बुद्धाय जय भीम, सम्राट अशोक जयंती की बधाई देता हूँ। साधु साधु साधु, धन्यवाद। साधु साधु साधु। तो ये थे हमारे मान्यवर उदयभान कुशवाहा जी, जो प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, जिन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी बात रखी है। और साथ में ये भी कहा है कि हमें ये अपनी जो विरासत है इसको कैसे बचा कर रखना है, तो इसके लिए हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो अब मैं अगले हमारे जो साथी हैं वो मान्यवर बाबू जी राजा राम अनंत जी है, जो एक्स मंत्री भी रहे हैं, और वो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष यूपी है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के।